ट्रंप पर हमले की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप पर 3 गन से हमला हुआ था। ऑडियो फोरेंसिक की जांच के जरिए यह खुलासा हुआ है। एक हथियार से चली थी 3 गोलियां, दूसरे हथियार से चली थी 5 गोलियां। और अभी तक जो जानकारी आ रही है वो ये इंफॉर्मेशन बता रही है इस खुलासे में कि ट्रंप पर 3 गन से हमला हुआ है, जिसमें ऑडियो फोरेंसिक के बाद ये बात सामने आई है। एक हथियार से 3 बार गोलियां चली हैं, देखिए वो तस्वीरें, और दूसरे हथियार से चली है 5 बार गोलियां। Take a look what happened. If you want to really see something that's said, take a look what happened. और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले बताइए कि इस बात में ये जो खुलासा हुआ है कि ऑडियो के आधार पर पता चला है कि 3 बार हथियारों का इस्तेमाल हुआ है इस हमले में, किस तरह से और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है और कौन ये लोग थे, क्या ये पता लग पाया है? क्योंकि अभी तक जिस पहले शख्स का नाम सामने आया था वो तो बताया जा रहा था कि वो ट्रंप की पार्टी का ही था। बिल्कुल, देखिए FBI की इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक जब ट्रंप पर हमला हुआ तो उस समय 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शूटर थे और तीनों ने एक साथ फायरिंग की थी। एक की बंदूक से 3 गोलियां चली, दूसरे के बंदूक से 5 गोलियां चली और तीसरे के बंदूक से 1 गोली चली थी। यानी कुल 9 गोलियों से ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके जवाब में स्नाइपर ने एक हमलावर को तो मार गिराया, लेकिन बाकी 2 हमलावर, बाकी 2 शूटर गायब हो गए हैं। उसके बारे में पता नहीं चल रहा है और इसी से यह लग रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वहां पर केवल एक हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नहीं था, बल्कि ट्रंप को मारने के लिए 3 शूटर आए थे और तीनों ने निशाना बनाया था। लेकिन यह ट्रंप की किस्मत थी कि 3 शूटर के रहते 9 गोलियों के चलते भी ट्रंप बच गया। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है। 3 हमलावरों ने ट्रंप की जान लेने की थी कोशिश और हमलावर को मार गिराने में हुई देरी। 42 सेकंड तक इंतजार करते रहे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स। 42 सेकंड तक स्नाइपर्स की जद में था हमलावर। ट्रंप पर हमले के बाद किया गया काउंटर अटैक। अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ने यह बड़ा दावा भी किया है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, अब ये जो नई जानकारी सामने आई है ये अमेरिकी सरकार के लिए, जो बाइडेन की सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल का सबब, क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट जो बाइडेन का जो आता है उसमें सीक्रेट सर्विस की पीठ थपथपाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि देखिए फौरन जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने हमलावर को मार गिराया, लेकिन यहां तो 2 और हमलावर थे जो कि भाग भी गए। बिल्कुल समीर, देखिए जब पूरी दुनिया में इस बात की आलोचना हो रही है कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत बड़ी लापरवाही की, बहुत बड़ी सुरक्षा चूक की, सबसे बड़ी गलती सीक्रेट सर्विस की थी, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन ने जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले यह बताने की कि ट्रंप कैसे हैं, उसकी जगह पर उन्होंने क्लीन चिट दे दी सीक्रेट सर्विस को। अब सवाल है कि सीक्रेट सर्विस किसके इशारे पर काम करती है? सीक्रेट सर्विस किसको रिपोर्ट करती है? तो वो व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करते हैं। सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट बाइडेन को रिपोर्ट करते हैं, तो उन्हें तो क्लीन चिट देना ही था। लेकिन गलती क्या हुई? तो सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ही खुद कह रहे हैं कि हमने अप्रूवल लिया, अप्रूवल मिलने में देरी हुई कि हम शूटर को मारने में हमें देरी हुई। वहीं दूसरी तरफ जो स्नाइपर्स वहां पोजीशन लिए हुए थे, जिसकी जद में वो शूटर था, लेकिन उसे मारने में देरी की, तब तक वो इंतजार करते रहे जब तक उस शूटर ने ट्रंप को गोली नहीं चला दी। तब तक वो पोजीशन लिए रहे, टारगेट बनाए रहे, लेकिन उसने नहीं मारा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका ये जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ा खुलासा है, ट्रंप पर गोली चलने के मामले में बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा है। ट्रंप की हत्या की साजिश पर TV9 का खुलासा, ट्रंप पर हमले को रोका जा सकता था। ट्रंप के हमलावर का नया वीडियो TV9 पर है, मौजूद है। लोगों ने हमलावर को राइफल के साथ छत पर देखा। लोगों ने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं देखा गया और ट्रंप पर गोली चल गई। ट्रंप की हत्या की साजिश पर खुलासा, ट्रंप पर हुए हमले के वक्त का नया वीडियो। एक एक तस्वीर सवाल उठा रही है, हर फ्रेम लापरवाही बता रहा है। गौर से इस वीडियो का हर एंगल देख लीजिए।
ट्रंप की हत्या की साजिश पर टीवी 9 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ट्रंप पर हमले को रोका जा सकता था। हमलावर का नया वीडियो कई गंभीर सवाल उठा रहा है, साजिश की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, इस नए वीडियो से साफ है कि लोगों ने हमलावर को राइफल के साथ छत पर देखा था। लोगों ने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया था, इस अनहोनी की वक्त रहते सूचना दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी पुलिस ने लापरवाही क्यों दिखाई, हमला होने की सूचना को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। ये वीडियो हमले पर हुए खुलासे का सिर्फ एक सिरा है। हमले के पीछे सीक्रेट सर्विस की घोर लापरवाही हैरान करने वाली है, तो पुलिस का बर्ताव भी संदिग्ध लगता है। खुलासा हुआ है कि गोली चलाने से पहले पुलिस हमलावर तक पहुंची थी। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। हमलावर मैथ्यू ने पुलिस पर भी बंदूक तानी थी। इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाता है, उनकी लापरवाही दिखाता है। ट्रंप पर हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंच गई थी पुलिस। हमलावर के बंदूक उसके ऊपर तान दिया गया था, पीछे फिर हट गई पुलिस। पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को इसकी जानकारी दी। सीक्रेट सर्विस के पास रोकने का था वक्त। Take a look what happened. आखिर ट्रंप को कौन मारना चाहता था? ट्रंप पर हमले का मास्टरमाइंड कौन? क्या अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने जानबूझकर लापरवाही दिखाई? इन तमाम सवालों के बीच ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की परतें अब खुलने लगी हैं। अब जांच में नया खुलासा हुआ है। तफ्तीश में पता चला है कि पुलिस वारदात के वक्त गोली चलाने से पहले हमलावर के पास गई थी। इस बीच हमलावर ने पुलिस पर बंदूक तान दी थी। पुलिस डर कर पीछे हट गई और सीक्रेट सर्विस को सूचना दी थी। इसके बाद सीक्रेट सर्विस एक्शन में आई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हमलावर थॉमस मैथ्यू इस बीच ट्रंप पर गोली दाग चुका था। तो जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि रैली में मेटल डिटेक्टर क्रॉस करते वक्त भी हमलावर पर सुरक्षाकर्मी को शक हुआ था। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने सीक्रेट सर्विस को बताया था। हमलावर को लेकर बार-बार चेतावनी के बाद भी सीक्रेट सर्विस ने लापरवाही दिखाई। ऐसे में सीक्रेट सर्विस की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट सर्विस के पास इस हमले को नाकाम करने का पूरा वक्त था। सीक्रेट सर्विस ने अगर वक्त रहते एक्शन लिया होता तो ट्रंप पर गोली नहीं चलती और ना ही 2 लोगों की मौत होती। और देखिए, ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को लेकर भी एक नया खुलासा हुआ है। शूटर के ठिकानों से मिले विस्फोट किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से पहले शूटर की कार में विस्फोटक मिले थे। शूटर विनाशक डिवाइस लेकर आया था। अगर हमलावर इस विस्फोटक का इस्तेमाल करने में कामयाब होता तो बड़ी तबाही तय थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हमले से जुड़ा ये नया खुलासा किया है। ट्रंप पर हमले को लेकर CIA के पूर्व अधिकारी फिलिप ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। फिलिप ने दावा किया है कि खुफिया एजेंसी की लापरवाही की वजह से ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस की लापरवाही पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस की कार्यप्रणाली किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को हर सवाल पर जवाब देना चाहिए। इससे पहले भी ट्रंप पर हमले से जुड़े कई राज खुले। 2 पूर्व FBI अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ट्रंप की रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। रूफटॉप की सुरक्षा को लेकर भी अनदेखी का आरोप है, तो FBI का दावा है कि अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मांगी गई थी। ट्रंप हमले की जांच में खुलती परतों के बीच सवाल ये भी है कि चश्मदीद की बात अनसुनी क्यों की गई और छतों की जांच हुई थी तो हमला कैसे हुआ। और सबसे गंभीर सवाल यही है कि कड़ी सुरक्षा के बीच गोली कैसे दागी गई। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें।